हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, भक्ति और इतिहास का जीवंत प्रतीक भी है। 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चार धामों तथा पंच केदारों में से एक प्रमुख तीर्थ है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और इतिहास। पौराणिक कथा की शुरुआत। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। विशेष रूप से उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और ब्राह्मणों का वध किया था। इसके प्रायश्चित हेतु उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान शिव युद्ध से क्रोधित और पांडवों से अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने दर्शन देने से इनकार कर दिया और हिमालय की ओर चले गए। पांडव उनका पीछा करते हुए केदारखंड पहुंचे, परंतु शिव ने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और गाय भैंसों के झुंड में मिल गए। भीम ने एक चट्टान पर खड़े होकर अपने विशाल शरीर से पूरी घाटी को घेर लिया। जब शिव बैल के रूप में भागने लगे, भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने बैल की पीठ को पकड़ लिया, लेकिन शिव अंतर्ध्यान हो गए। शिव के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ, केदारनाथ; हाथ, तुंगनाथ मुख, रुद्रनाथ नाभि, मध्य महेश्वर जटा, कल्पेश्वर। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का पहला निर्माण कार्य पांडवों ने ही किया था, लेकिन वर्तमान में जो भव्य मंदिर हमें दिखता है, वह आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर में भगवान शिव की एक स्वयंभू, अपने आप प्रकट हुई, कोणीय आकार की पिंड है, जो शिव के पृष्ठभाग का प्रतीक है। मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बना है और बिना किसी सीमेंट या गाड़े के जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापत्य कला हिमालय के भीषण मौसम को भी सहन कर पाती है। मंदिर का वातावरण और पहुंच। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ता कठिन है, लेकिन आस्था इतनी गहरी है कि लाखों लोग हर साल इस यात्रा को पूरा करते हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी का कलकल बहाव और वातावरण में शिव नाम की गूंज, यह सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देता है। 2013 की आपदा और चमत्कार। 16 से 17 जून 2013 को उत्तराखंड में एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और चट्टान टूटने के कारण केदारनाथ क्षेत्र में भयानक बाढ़ आ गई। मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाढ़ में सब कुछ बह गया, पर केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान आकर रुक गई, जिसने मंदिर को जल प्रवाह से बचा लिया। इसे लोग आज भी भगवान शिव की कृपा मानते हैं। इस चमत्कार के बाद लोगों की आस्था और भी प्रबल हो गई। आज का केदारनाथ। आज केदारनाथ मंदिर पहले से भी अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित बन चुका है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पुनर्निर्माण और सुविधाओं में भारी सुधार किया है। हेलीकॉप्टर सेवाएं, ट्रैकिंग मार्ग, विश्राम स्थल और मेडिकल सहायता अब यात्रा को थोड़ा आसान बनाते हैं। यहाँ हर साल अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और भाई दूज के दिन बंद किए जाते हैं। सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होते हैं और भगवान शिव की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में होती है। उपसंहार। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक आस्था की प्रतीक भूमि है। यह हमें बताता है कि जब मन में श्रद्धा और संकल्प हो, तो कोई भी यात्रा कठिन नहीं होती। शिव का यह धाम हमें साहस, तप और विश्वास का संदेश देता है। अगर आपको भी कभी आत्मा की शांति चाहिए, तो एक बार इस पवित्र भूमि की यात्रा जरूर करें।